Assalamu alaikum and welcome to Deep Tech Pakistan. I'm your host मोहम्मद सुहेब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र अमान साहब और जाफ़र अमान हायरिंग माइंड के फाउंडर हैं और अभी करंटली हायरिंग माइंड को रन कर रहे हैं। और नाउ जाफ़र साहब आप बताएं कि व्हाट इज़ हायरिंग माइंड। अस्सलाम वालेकुम फिर क्या हाल है, कैसे हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हायरिंग माइंड क्या है? तो बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक जॉब प्लेटफॉर्म है। अब काफ़ी दफ़ा लोगों को लगता है कि यार जॉब प्लेटफॉर्म है तो सुन के क्या एक ट्रेडिशनल जॉब प्लेटफॉर्म होगा। सो बेसिकली आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आपने सुना होगा एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने एआई को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनाए, कुछ ऐसे मतलब मैकेनिज्म बनाए हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, जो आपकी जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लोगों के लिए आसानी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जॉब सीकर्स हैं और जो कंपनीज हैं, तो प्रॉपर एक एआई बेस्ड सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी मदद से हम अपने जो मतलब हायरिंग प्रोसेसेस हैं उसको स्मूथ कर सकें और राइट कैंडिडेट्स को राइट कंपनीज मिले, अच्छी कंपनीज मिले और अच्छी कंपनीज को अच्छे कैंडिडेट्स मिल सके। तो इसी के ऊपर मतलब एक जद्दोजहद चल रही है हमारी, और इंशाल्लाह ये कि हमारा प्लेटफॉर्म अभी प्रोडक्शन पे लाइव है, चल रहा है, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब अच्छे मतलब जो है इसके हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आगे बिल्कुल। जाके और मज़ीद हम देखेंगे कुछ और नई बिल्कुल। चीज़ों को। तो वो कौन सा पॉइंट था कि जब आपको अंदाजा हुआ कि हायरिंग माइंड को एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या हायरिंग माइंड किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर आया, या कौन सा हुँ। ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस की? क्योंकि हर एक स्टार्टअप की एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे वो एक स्टार्टअप बन जाता है। तो आप हायरिंग माइंड किस तरह से आपके ज़हन में आया? अच्छा, हायरिंग माइंड ज़हन में इस तरह आया कि अच्छा, मैं और मेरे साथ मेरे एक और भी फाउंडर होते हैं, सुफ़ियान भाई, कि हम शायद उन दोनों साथ ही हम दोनों ने पढ़ा था और एक ही मतलब बैचमेट थे, एक ही क्लास में थे। सो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई इस तरह हुई कि जब स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने मतलब हम लोग मतलब ग्रेजुएट हुए, हम लोग पढ़ा और मतलब टेक साइड हम लोग मतलब हमारी स्किल्स आई। अब हमारे जो सबसे बड़ा चैलेंज था वही जॉब कैसे हासिल करें, मार्केट में कैसे जाएँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जॉब वगैरह हमारी स्टार्टिंग में लग गई, और लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि यार किस तरह अप्लाई करें, हमें अप्लाई करने का नहीं पता, हमें रिज्यूमे के बारे में सही आइडिया नहीं है। तो ये था कि चलो इससे हमारे थोड़े से मतलब फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि हमने एक दूसरे से काफ़ी सीखा करा। तो हमने देखा कि यार हमारा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था तो हमें मतलब इन चीज़ों के मतलब बारे में आइडिया हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि न्यू कमर्स हैं, तो बिल्कुल। उन्हें तो इतना आइडिया ही नहीं है कि यार रिज्यूमे किस तरह बिल्ड करना है, बिल्कुल। एटीएस क्या होता है, और जॉब पे अप्लाई किस तरह करना है, बिल्कुल। और मतलब कवर लेटर्स वगैरह क्या होते हैं, मतलब बेसिक जो चीज़ें होती है ना जॉब पे अप्लाई करने के लिए, तो जॉब सीकर को ये भी इतना आइडिया नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब हम मतलब मार्केट में उतरे, हम कंपनीज पर काम करने लगे, तो हमारी मतलब एचआर के साथ भी ज़ाहिर है कि फिर वो थोड़ा-सा उठना बैठना हुआ कि कंपनीज के अंदर कभी एचआर के पास जा रहे हैं कोई हायरिंग प्रोसेस के लिए कि यार यहाँ पे बंदा चाहिए था, अभी तक बंदा आया ही नहीं। तो उनकी एक हेजिटेशन देखी कि यार उन्होंने तो एक जॉब पे मतलब एक जॉब पोस्ट करी है और उनके पास तो मतलब हज़ारों में सीवीज़ आ गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीवीज़ आ गई हैं। अब उनको सॉर्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स हमने देखी, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे मतलब हम कंपनीज़ को मतलब जो एचआर्स हैं उनको भी मतलब जो है कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड करें और उनके मतलब काम को थोड़ा ऑटोमेट करें, उनके लिए आसानी क्रिएट करें। और जो जॉब सीकर्स हैं जिनको मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, और जो जहाँ पे वो लैग करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़े से मतलब बिल्कुल। हम जो है वर्किंग करें, और उसके ऊपर मतलब एक काम चल रहा है। अच्छा, फिर एक और मतलब ज़हन में चीज़ थी कि यार क्यों ना कोई कम्युनिटी बिल्ड होनी चाहिए। तो कम्युनिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने एक व्हाट्सएप पे जो है वो बिल्ड करी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन वहाँ पे 10,000 प्लस एक कम्युनिटी हमारी बिल्ड हुई है, बिल्कुल। जिसको हम मतलब लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग अगर मैं आपको हायरिंग मैन की बताऊँ तो हायरिंग मैन स्टार्ट ही व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मतलब एक प्लेटफॉर्म की सूरत में वो बिल्कुल कन्वर्ट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब अच्छी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी लोग जर्नी रही है। अच्छा, आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात की, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि 2026 के अंदर जहाँ पर एआई का बूम है और हम्म। एचआर्स के पास या जो रिक्रूटर्स हैं उनके पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो रेज्यूमेज हैं वो एआई मेड रेज्यूमेज हैं जो हम्म। फ्रेशर्स के मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक फ्रेशर के लिए कितना मुश्किल हो सकता है जॉब सीख करना भी, और क्या रिक्रूटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अब इन सब एआई रेज्यूमेज के अंदर से एक प्रॉपर एक ओरिजिनल रेज्यूमे फाइंड करना? अच्छा, बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है आपका कि आजकल जितने मतलब फ्रेश आप ये कहते हैं कि जो ग्रेजुएट होके मार्केट में आ रहे हैं, तो बल्क ऑफ सीवीज जो है वो मतलब कंपनीज के पास जा रही है, एचआर्स के पास जा रही है, और एचआर्स के लिए बड़ा जो है मुश्किल काम हो गया है। तो ये प्रॉब्लम हमने मतलब आइडेंटिफाई की थी तकरीबन कुछ आज से कुछ चंद माह पहले, कुछ मंथ्स पहले हमने जो है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इस पे भी हमने वर्किंग करी है। अच्छा, रही बात मतलब एआई से मतलब रिज्यूमे क्रिएट करवाने की, तो यार देखें वो तो अब होगी ना, तो
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब आजकल जो है वो एआई टूल्स की ही जो है बिल्कुल, मतलब मार्केट के अंदर हाइप है। चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे टूल्स हो गए जो कि मतलब अच्छा इनफैक्ट कि हम खुद भी जो है मतलब एक एआई रिज्यूमे बिल्डर मतलब ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई आप आया, हमारा जो है मतलब प्रॉपर एक एआई टूल है जिस पर आके आप अपना रिज्यूमे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि इन दी एंड फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू तो होगा। बिल्कुल, तो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर भी बंदा जब टेक्निकल साउंड करेगा जब भी उसकी मतलब सिलेक्शन बिल्कुल, होगी। एचआर्स के लिए फिर ये होता है कि अच्छा यहाँ पर मतलब एक चीज़ बड़ी मतलब जो ना मैटर करती है कि जब एक फ्रेश मतलब ग्रेजुएट जो है बंदा अगर अपना रेज्यूमे क्रिएट कर भी रहा है, तो वहाँ पे भी मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो मतलब हम एआई टूल्स को बताएंगे जब भी वो मतलब करेगा, मतलब नहीं करेगा जिसमें बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें एटीएस कि अगर आपने मतलब उसको बोला कि यार मुझे तो फुल कलरफुल चाहिए, बैकग्राउंड हुँ, में इमेज लगा दो, एक काम करो भाई मेरी भी जो ना प्यारे सी इमेज लगा दो, सब कुछ कर दो, सही है। अब आपकी जो मतलब रेज्यूमे है वो अगर एटीएस स्कोर पास ही नहीं कर पाए, तो बिल्कुल, वो फिर क्या होगा, वो तो फिर आप वहाँ पे फेल हो जाओगे। जो ऐसे ही है, मतलब एक बेसिक एआई टूल्स वगैरह सब बनाओगे तो वो थोड़ी एटीएस आपका चेक करेगा बिल्कुल, कि एटीएस का मतलब ख्याल रखेगा कि यार मुझे रेज्यूमे का बिल्कुल मतलब एटीएस टेम्पलेट ही क्रिएट करना है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सही है, फिर उस नॉलेज को मतलब आपको मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना तो आपको पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो आजकल जितनी भी एचआर है मोस्टली कंपनीज के अंदर मतलब हर जगह पे मतलब एटीएस टूल्स लगे हुए होते हैं जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं। तो एचआर के पास जो आप जितने भी कैंडिडेट्स के रिज्यूमे होते हैं वो फिल्टर आउट होके ही जाते हैं बिल्कुल, कि यार ये मतलब बंदा आपकी जॉब के लिए मतलब एलिजिबल है, ये बंदा एलिजिबल नहीं है। तो मतलब काफी मतलब सॉर्टिंग हो जाती है आज के दौर के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही, एक ये पॉइंट है इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, आप खुद भी डेवलपर हैं, तो हम्म, आपको क्या लगता है 2026 के अंदर या 2026 से अगर हम आगे देखते हैं, तो जो एचआर्स हैं या कंपनीज़ हैं, वो किन लोगों को ज़्यादा जो है रिक्रूटमेंट देती हैं, या वो कौन से लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, या कि जो बिना डिग्री के सिर्फ स्किल्स लेके चलते हैं, या स्किल्स और हमारे पास डिग्री का कंपैरिजन हमें बताइएगा कि कौन सा आपके ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फिल्टर होते हैं, या कौन से वो लोग रिक्रूटर्स उन हम्म। लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो कि सिर्फ स्किल बेस्ड होते हैं, या डिग्री इम्पोर्टेंट। अच्छा, डिग्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है मतलब मैं उस वाली डिबेट पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मतलब ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है भाई। बिल्कुल तो ऐसे मतलब ही, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार देखो यार बंदे ना दुनिया पे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। भाई डिग्री की वैल्यू अगर आपको लगती है कि सिर्फ विदाउट स्किल डिग्री के ऊपर जॉब मिलती है तो आप डिग्री कर लें। हम्म, लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा मतलब भाई देखिए मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार इस वक्त करंट में भाई स्किल्स की नीड है। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा हाँ आप डिग्री कर रहे हो, अच्छी बात है, आप डिग्री करें, सही है, अल्लाह बिल्कुल, पाक आपको कामयाब भी करे। लेकिन साथ ही साथ आपको भाई स्किल्स चाहिए स्किल्स होंगी। चाहिए होंगी, तो बिल्कुल, विदाउट स्किल्स अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं सिर्फ डिग्री लेके मतलब किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से मतलब मैं डिग्री ले लूँ पीस ऑफ पेपर और मैं मतलब जाके मार्केट के अंदर कोई अच्छी मतलब जॉब कर लूंगा, बिल्कुल, तो आजकल भाई कंपनीज को ऐसी नीड नहीं है बिल्कुल, जिनके पास स्किल्स नहीं है। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है, वो भी आज के दौर में एआई के दौर के अंदर, कि जब कंपनीज कहती है कि यार हमें जो है ना मतलब एक हफ्ते का काम भाई मतलब 2 घंटों में चाहिए, तीन हम्म, घंटे में चाहिए, और वो आपको बोले कि आए हम आपको बैठ के सिखाते हैं, तो हम्म, ऐसा नहीं होने वाला, ना ऐसा ही ऐसा है, हो रहा है मार्केट के अंदर। तो अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपने स्किल्स के ऊपर भी तवज्जो दें। अगर आपके स्किल्स शायद अच्छे होंगे, अगर आप डेवलपमेंट वाली साइड पर हैं तो आपके अगर डेवलपमेंट के स्किल्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपको डिग्री नहीं है लेकिन आपके स्किल्स हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, आपके पास भी बिल्कुल, सेम अपॉर्चुनिटीज ही होंगी। ठीक है, ये है कि हाँ आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, आपकी मतलब कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर मतलब एक होना चाहिए कि हर कोई कंपनी आपको हायर हायर करे। करें, अब बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब बिल्कुल ही मतलब सिर्फ स्किल्स के ऊपर फोकस करें, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना नहीं आते, उठना बैठना आपको नहीं आता, तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी मतलब इन सारी सारी चीज़ों को देखती है कि यार ये हमारा आके मतलब एनवायरनमेंट खराब खराब ना करेगा, करे। तो कंपनीज इन चीज़ों को भी काफ़ी मतलब नोट डाउन करती है। तो कंपनीज के लिए आज के दौर में मतलब आई गेस मुझे नहीं लगता, अगर आप मुझसे पूछे कि यार आप किस बंदे को हायर करना पसंद करेंगे, तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर किसी बंदे को हायर करूँ तो मैं नहीं देखूंगा कि यार उसके पास जो है वो डिग्री है या उसके पास भी मतलब स्किल्स का सर्टिफिकेट है। मैं बिल्कुल, दोनों को लेकर आता हूँ ना, मैं डिग्री भी लेकर आता हूँ, सर्टिफिकेशन भी लेकर आता हूँ। मैं ये देखूंगा कि यार हाँ इस बंदे के अंदर क्या मतलब कैपेबिलिटीज हैं, उसके अंदर स्किल सेट है, क्या वो मुझे मतलब एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दे सकता है, क्या ये हम्म, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है, चाहे वो एआई से निकाले, क्योंकि आजकल तो एआई टूल्स हैं। बिल्कुल, और एक और बात इसके अंदर कि मैं जो ऐड करूंगा कि यार एआई टूल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो एक सवाल ये भी आजकल बनता है कि यार मतलब एआई टूल्स जो है मतलब वो डेवलपर्स की मतलब जॉब खत्म कर देगा या डेवलपर्स की जॉब खा जाएगा, तो इसका क्या मतलब है। तो बिल्कुल थोड़ा सा डरने का मुकाम है हमारे लिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह मतलब एआई ग्रो कर रही है और मतलब एआई के जो टूल्स आ गए मार्केट के अंदर, हम्म, तो यस बिल्कुल है, लेकिन ये है कि इसके अंदर भी मतलब डेवलपर्स के लिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो किस हम्म, तरह है कि उनको उन एआई टूल्स को मतलब अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर अब ये कोई कहता है कि नहीं यार मैं सिर्फ जो है मतलब रो कोड ही लिखूंगा, मतलब रो कोडिंग भी करूंगा, मैं जो करूंगा खुद से करूंगा, मैं कोई एआई टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करूंगा,
तो हो सकता है कि कल सुबह जो मतलब डेवलपर बना है वो आके आपको रिप्लेस बिल्कुल कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो आपको मतलब मार्केट के साथ, मार्केट के मतलब आपको जो मतलब ट्रेंड्स हैं उसमें आपको उनमें अपने आप फॉलो को करना अपडेट पड़ेगा। करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई थ्रेड है या टूल है? दोनों है। दोनों है। दोनों इस सेंस के अंदर, वही मेरी जो पुरानी वाली बात जी। जो ने भी लास्ट बात करी कि थ्रेड उसके लिए जो सीख नहीं जो रहा, सीख नहीं रहा। जो मतलब कह रहा है कि नहीं यार मैं तो भाई कोडिंग ही करूंगा बैठ के, सही। आप मुझे बोलोगे भाई फॉर लूप लिखो तो मैं बैठ के फॉर लूप पूरा लिखूंगा, सही। मैं एआई टूल यूज नहीं करूंगा, मैंने जो है वो कसम खाई हुई है। सही। तो जिन्होंने कसम खाई हुई भाई एआई यूज ना करने की, तो बिल्कुल उनके लिए है कि भाई उनकी जॉब जो है वो खतरे में, वो बिल्कुल। फिर कुछ और देखें। और जो एआई टूल सीख लेंगे तो उनके लिए भाई टूल्स हैं, उनके लिए बिल्कुल। आसानी हो गई। जो काम वो एक हफ्ते में करते थे और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी, कोई मुश्किल काम मिल जाता था तो उनको सीनियर्स से पूछना पड़ता था, तो आजकल वो मतलब एक उनका सीनियर है एआई टूल, तो हम्म। उनसे भी वो पूछ के वो काम वगैरह कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल। लेकिन ये है कि यार उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कि ये ठीक। वाली बात भी कहना गलत है कि सारे काम जो है वो एआई करके दे एआई देगा। करके देगा। अब मैं उसको कह दूंगा बिरयानी बना के दे दूँ, वो बोलेगा भाई कैसे, ऐसे थोड़ा ही सा है। बताओ उसको, थोड़ा सा बताना पड़ेगा उसको ऐसे ही। कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ठीक। इस आर्किटेक्चर में काम चाहिए, इस डिज़ाइन पैटर्न में काम चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको उसको बताना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ बताने के लिए आपके पास बेसिक फाउंडेशन होनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने अपने प्लेटफॉर्म हायरिंग माइंड पे क्या देखा कि किन लोगों की ज़्यादा जल्दी जो है हायरिंग हो जाती है, या वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हों या जो सीनियर्स हों, तो उनमें क्या एक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा जल्दी जो है हायरिंग हो जाए, या उनके रेज्यूमे के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हों, कीवर्ड्स हों, तो वो क्या चीज़ें आपने नोटिस की हैं? हाँ, अच्छा, हमने जो नोटिस करी वो हमने यही एक सबसे जो मेजर चीज़ नोटिस करी ना, पहला मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मतलब हमने नोटिस हुँ। करी है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो आपका जो अप्लाई करने के वक्त पे, और मतलब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक आपका एंडिंग पॉइंट एंडिंग होगा। पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा कि आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करना। अब आप अप्लाई ही अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, सही है, और अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए रिज्यूमे, अगर आपका रिज्यूमे ही वो सही नहीं है, उस जॉब से मतलब मैच नहीं करता, तो आप तो मतलब आपकी रिज्यूमे एचआर तक जाएगी नहीं। जाएगी नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि भाई प्रॉपर अब तो एटीएस चेकर्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल। एटीएस सिस्टम है कि भाई आपका पहले रिज्यूमे एक सिस्टम में जाएगा, वो मैच करेगा कि ठीक है यार वो जीडी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, एचआर तक जाएगा ही नहीं। फिर हम शिकायत कर रहे थे यार एचआर जो है हमें बिल्कुल। जवाब नहीं दे रहे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि आपका रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। आपके रेज्यूमे के अंदर आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका रेज्यूमे उस जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे टूल्स मौजूद है हमारे प्लेटफॉर्म पे, मौजूद है जहाँ पे आप अपने रेज्यूमे को जेडी के मुताबिक अपनी रेज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप पहले तो अपना रेज्यूमे मतलब जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका रेज्यूमे सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बना हुआ है, क्योंकि आपका जो पास एक्सपीरियंस रहा, आप जिस कंपनी से आप काम करते रहे वो फ्रंट एंड डेवलपर करते हैं, लेकिन आपके पास स्किल्स है फुल स्टैक की। फुल स्टैक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड की सीवी लेके फुल स्टैक के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो एटीएस जो बैठा हुआ है, जो बीच बीच में एटीएस चेकर है, वो क्या बोलेगा कि यार इस बंदे के पास तो बैकएंड के स्किल्स ही नहीं है, तो मुझे स्कोर कम कर देगा, एचआर मुझे क्यों सिलेक्ट करेगा। अब एचआर थोड़ी मैनुअली मेरा रिज्यूमे ओपन करेगा और देखेगा कि यार इस बंदे ने कहीं बैकएंड लिखा है नहीं लिखा, या कॉल करके बोलेगा हाँ भाई जाफर साहब आपको बैकएंड आता है, रिज्यूमे में लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमने फुल स्टैक के लिए फुल अप्लाई स्टैक करा के है, वो लिए। बोलेगा भाई टाइम लाया, साइड पे बिल्कुल। करो इसको। तो बिल्कुल। अगर आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रेलिवेंट है, रिज्यूमे नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब मैं डेवलपमेंट की अगर साइड पे बात करूँ, तो होते हैं फुल स्टैक है, उनका रिज्यूमे फुल स्टैक है, लेकिन जिस जॉब पे वो अप्लाई कर रहे हैं ना उस पर चाहिए उनको सीनियर फ्रंट एंड का बंदा। बिल्कुल। तो आप अपने रिज्यूमे के ऊपर अपना जितना फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस है ना उसको ज्यादा हाईलाइट करें, बैक एंड का एक्सपीरियंस भी हाईलाइट करें, बट आपके पास परसेंटेज वहाँ पे भी जो है डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल। कि अगर कोई मशीन या मतलब कोई भी मतलब इंजन आपका रिज्यूमे चेक कर रहा है या कोई मैनुअल बंदा भी देख रहा है, तो उसको लगे कि नहीं यार बंदा सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर है, है। एलिजिबल है। तो सबसे पहली चीज आपका रिज्यूमे, आप अपने रिज्यूमे को सही करें। सेकंड चीज, आप उसका लाजमी मतलब जो है जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करें तो उसका भी एटीएस चेक करें उसकी जीडी के साथ। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फ्री टूल अवेलेबल है, कोई बंदा भी चाहे उसको जाके फ्री मतलब बिल्कुल यूज कर सकता है, ठीक है, तो वो उसको देखे लाजमी। अच्छा, अप्लाई करने के बाद चलिए भाई आपने अप्लाई करा, आपका रेज्यूमे आपने बहुत बेहतरीन क्रिएट करा, आपको कॉल भी आ गए, मतलब आपका जो रेज्यूमे वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर बात होती है आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर कि अगर आपको एचआर कॉल कर रहा है, तो अक्सर बेशतर जो मतलब आजकल मैंने देखे मतलब न्यू कमर्स, उनको कहा जाता है कि यार आप इस टाइम पे आ जाएं, आपका इंटरव्यू करवाना, भाई मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। अरे भाई मतलब थोड़ा टाइम निकाले ना यार, बिल्कुल। मतलब आप अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या कर रहे हैं, आपको तो जॉब चाहिए ना, तो आपको ऐसे थोड़ा ही बहुत है। टाइम मैनेज करना पड़ेगा। नहीं भाई मैं तो जो फार्म हाउस जाने घूमने, अरे भाई फैमिली है कुछ भी है ऐसे ही है। एक्स वाई जेड है, लेकिन आपको जॉब भी तो करनी है ना, तो आप बिल्कुल। थोड़ा अपना आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर हमारे जो मतलब आजकल न्यू कमर्स है वो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लैग करते हैं। सही। अच्छा, वो ये भी बात नहीं कर रहे होते, मैंने खुद भी मतलब ये चीज एक्सपीरियंस करी कि वो भी ये भी नहीं कह रहे होते कि यार आप कुछ और टाइम बता दे,
भाई आप मुझसे ये तो कह दो ना मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, कोई और टाइम और स्लॉट टाइम। अवेलेबल है, सही आपको बहुत ज्यादा मजबूरी है, हम्म। ये तो कहो। यहाँ पे भी मतलब वो लैग कर जाती है, तो सामने वाला एचआर कहता है भाई मेरे पास है, सही। मेरे पास 100 रिज्यूमे, आप नहीं आपके पास टाइम, आप मत लो, बिल्कुल ऐसे ही हमें है। तो उस टाइम में बंदा चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कंपनी से बस तो आजकल मतलब अब डिमांड और सप्लाई का गेम है ना, जी। तो अब तो सप्लाई बढ़ गई है बढ़ गई। और डिमांड वही है। हम्म। सही है, डिमांड चले भाई, थोड़ी बहुत डिमांड भी बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ी है। कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई अगर उन्होंने बोला कि भाई 2 से 5 अगर हमें इंटरव्यूज करने, वो 2 से 5 नहीं करेगी। हम्म। आप कन्वर्सेशन करो, अगर वो आपको बुला रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, आप जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, फिर आपका स्किल सेट होना चाहिए। फिर जो चीज़ क्लेम कर रहे हो वो आपके पास होना भी होनी चाहिए। चाहिए। अब मैं कहूँगी भाई मुझे तो मतलब आप कुछ भी दे दो, मैं बना लूंगा, डेवलपमेंट कर लूंगा, एआई से बना लूंगा। अब आपका पहला दिन या आप इंटरव्यू में गए, आपसे पूछे भाई कि जावास्क्रिप्ट क्या है, अब आप बोल दो भाई मैं तो वेब कोडर हूँ। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं एक इंटरव्यू ले रहा था जी। अभी रिसेंटली, तो मैंने बोला भाई जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, क्या है, क्या सीन है भाई, थोड़ा बताओ मुझे। तो बंदे बोलते हैं सर आप मुझे कुछ ही बोले मैं बना दूंगा। बोला क्या मतलब है, मैं वाइप कोडर हूँ। तो मैंने बोला भाई ये बंदा तो मुझे फंसा देगा। सही। अब यार इसको भाई ऐसा सोल्यूशन बना के दे दे जिसमें बग्स हो, कुछ भी हो, तो ये तो डिबग ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल। भाई ऐसा पता चाहिए जिसमें फाउंडेशन हो, तो फाउंडेशन हो। आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मतलब करनी पड़ेंगी अपने साथ, ठीक ठीक किसी है। अच्छी जॉब पे मतलब लैंड करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका अभी पास्ट एक्सपीरियंस, हमने देखा कि आप एनआईसी के अंदर इंक्यूबेट हुए। हम्म। तो एनआईसी से रिलेटेड कुछ बताएँ, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर और किस तरह से आपने वहाँ अप्लाई किया? क्या-क्या प्रोसीजर्स थे हम्म। और क्या मुश्किल हुई वहाँ पर? क्योंकि वहाँ फिर आपने पिच वगैरह भी करनी होती है, सारी चीज़ें अपना स्टार्टअप, तो कैसा रहा वहाँ पर? अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट हम कुछ मंथ्स पहले जो है एनएससी के अंदर मतलब इंक्यूबेट हुए थे। और वहाँ का मतलब प्रोसेस ये होता है कि उनकी मतलब एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं, और फिर उसके ऊपर आपको मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसके फिर आपको पी डेक्स वगैरह अपनी मतलब सबमिट करवानी होती है। और मेरे ख्याल से शायद आई गेस एक छोटी मतलब शॉर्ट वीडियो बना के भी जो है वो आपको अपलोड वगैरह करनी होती है। तो ये कुछ उनके प्रोसेस हैं, तो वो प्रोसेस इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो फिर उनके मतलब फिर प्रॉपर जो है मतलब एक तरीके से कहते हैं पिचेस होती हैं, एक हुँ। तरीके से आप कहते हैं ऑडिशंस होते हैं उनके, ऑडिशंस होते हैं। कि आप जाते हैं मतलब जो फाउंडर्स वगैरह आप जाते हैं, सामने जजेस बैठे हुए होते हैं। तो तकरीबन उनकी दो मतलब जो है पिचेस होती हैं, एक मतलब आपका स्टार्टिंग होती है, फिर एक फाइनल पिच होती है। तो पहले अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी फाइनल पिच होती है, फिर फाइनल पिच के अंदर वो देखते हैं आप स्टार्टअप के अंदर वाकई में कोई दम है नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल क्लियर है, इनको पता है कि भाई फ्यूचर में क्या करना है, इनका रेवेन्यू मॉडल भी क्लियर है नहीं है, हुँ। इनको कमाना कैसे है। पता चले कि भाई ये लाखों लोग लेके बैठे हुए, लेकिन वो ये नहीं पता कि यार कमाना कमाना कैसे है। कैसे? तो जाहिर सी बात है फिर वो भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें मतलब आपका जब आइडिया स्ट्रांग होता है, सिर्फ आइडिया स्ट्रांग होना नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो, आइडिया भी स्ट्रांग हो, और मतलब सारे मतलब एक पूरा पाथ क्लियर हो कि यार इस तरह मतलब ये स्टार्टअप को लेके चलेंगे। तो फिर वहाँ पे मतलब आपको एक मतलब वो अपने पास इंक्यूबेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि थोड़ी सी हमने मेहनत करी, और हमारे हुँ। साथ जो दूसरे फाउंडर होते हैं सुफियान भाई, सुफ़ियान ने। वो इन चीज़ों में काफ़ी मेहनत करते हैं भाई। तो रंग लिया ही उनकी मेहनत। बिल्कुल, हुँ। अब सुफ़ियान भाई का ज़िक्र हुआ है, तो बताएँ ज़रा सुफ़ियान भाई से कैसे आप कनेक्ट हुए और सुफ़ियान भाई का क्या रोल है इस हायरिंग माइंड के अंदर? हाँ, अच्छा अगर इनिशियल आइडिया की बात की जाए, तो वो इनिशियल आइडिया हैरी माइन का सुफियान भाई का ही था कि यार कोई बिल्कुल। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। अच्छा मैं यहाँ पे बात नोट करूँ कि भाई मेरी उम्र में उनकी उम्र में 10 साल का फ़र्क भी है। सही है। क्योंकि वो मेरे सीनियर भी हैं और उम्र बिल्कुल। में भी सीनियर है वो। तो अच्छा उनका माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 13-14 साल का उनका एक्सपीरियंस था एनिमेशन साइड का। तो वो हुँ। मल्टीपल मतलब मीडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर मतलब काम कर चुके हैं। तो उनका एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क था। और मतलब ये व्हाट्सएप कम्युनिटी की जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, तो सुफियान भाई ही इसको रन करते थे। तो इनिशियल आइडिया आप ये कहते हैं कि सुफियान भाई का था। और फिर अच्छा हम दोनों मतलब एक साथ क्लास में थे, और अलहमदिल्ला हम लोगों ने पढ़ा भी सैलानी से था। तो बिल्कुल। सैलानी मास्टर ट्रेनिंग से हम लोगों ने जो है मतलब अपनी क्लासेस वगैरह ली थी, आईटी की जो कोर्सेज वगैरह हमने किए थे वो वहीं से किए थे। तो हम दोनों एक ही क्लास में थे, और हम दोनों की जर्नी ये थी कि मैं आगे बढ़ता था, वो सबसे पीछे बैठते थे। सही। मतलब मैं सबसे फर्स्ट रो में बैठता था, वो सबसे लास्ट रो में जाके लास्ट राउंड। बैठते थे। तो फिर वहीं से हमारी दोस्ती यारी हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। फिर बैठे हुए थे, उनको आइडिया था, उन्होंने बोला यार इस तरह करने का है। फिर अलहमदिल्ला मतलब एक एक दिमाग, और मतलब काफ़ी मतलब चीज़ों के अंदर मतलब एक चीज़ ही मतलब एक जैसा ही मतलब सोच रखते हैं। तो फिर ये है कि अच्छी बॉन्डिंग थी, तो हमने स्टार्टअप करा अपना, और अलहमदिल्ला आज हम 2 फाउंडर्स हैं इसके। अल्हम्दुलिल्लाह। अलहमदिल्ला। और अब ये बताइएगा कि हायरिंग माइंड अगले 10 साल में क्या करने जा रहा है? कुछ प्लान्स हो आगे के, अगले साल के कुछ प्लान्स? हाँ, अलहमदिल्ला प्लान्स बहुत सारे थे, हुँ। और अलहमदिल्ला अल्लाह पाक ने बहुत सारे प्लान्स करवा भी दिए, करवा दिए। एग्जीक्यूट करवा दिए। ये है कि इंशाल्लाह और मज़ीद आगे की भी कुछ प्लान्स हैं, और मज़ीद आगे और इसकी जो मतलब एग्जीक्यूशन हमारी है। तो टारगेट यही है कि पाकिस्तान के अंदर इसको सबसे टॉप प्लेटफॉर्म बनाएं, जॉब प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बनाएं। और
जो मतलब स्टार्टिंग में भी एक नीयत थी कि यार कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। और ये है कि इंशाल्लाह आगे मज़ीद और इसकी जो कुछ चीज़ें हैं एग्ज़िबिशन्स के लिए हमारे पास, तो वक़्त के साथ-साथ उसको भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सारे काफ़ी सारी मतलब हमने जो है इसकी मतलब आप ये कह देंगे डेवलपमेंट वाली साइड से तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों की मतलब फाइनलाइज़ हो गई हैं। अब कुछ है मार्केटिंग साइड पर हैं, कुछ इस साइड पर है, तो उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा-ऐसा हो रहा है, अल्लाह पाक करवा रहा है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये है कि अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आगे भी और मज़ीद इसको कामयाबी देगा। बिल्कुल। आमीन। अच्छा, आपने बात की जैसे हायरिंग माइंड के हुँ, अलावा भी और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हुँ, तो हायरिंग माइंड के अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे हायरिंग माइंड किस तरह से डिफरेंट है? क्या हुँ। चीज़ें नहीं आपको ऑफ़र कर रहे जो आप ऑफ़र कर रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और अब करंटली अगर आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म देखेंगे और हमारा प्लेटफ़ॉर्म देखेंगे तो आपको खुद भी एक डिफरेंशिएट समझ में आएगा कि यार क्या डिफरेंशिएट है। अच्छा, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आप देखेंगे तो यार एक मतलब जॉब प्लेटफ़ॉर्म है। मैं कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं तो मतलब मशहूर प्लेटफ़ॉर्म्स आप वहाँ जाएँगे तो आपको लगेगा सही यार एक ट्रेडिशनल जॉब प्लेटफ़ॉर्म है, जॉब होगी, आप जाके अप्लाई करेंगे और आपको मैसेज मिल जाएगा ठीक है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। कुछ टाइम के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई आप रिजेक्ट हो, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड ये है। आप जब हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे तो आपको यहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब आप बोलोगे यार सही है तो जॉब प्लेटफ़ॉर्म है। आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे सही आपको जॉब नज़र आएगी, लेकिन जब जॉब पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको आपकी रिज़्यूमे की स्क्रीनिंग मिल जाएगी फ़ौरन। हुँ, आप बोलोगे नहीं यार ये जॉब प्लेटफ़ॉर्म में थोड़ा-सा मतलब एडवांस हो गया, यहाँ पे रिज़्यूमे की स्क्रीनिंग भी हो रही है। अच्छा, फिर आप थोड़ा-सा वो चलाओगे प्लेटफ़ॉर्म को, फिर आपको वहाँ पे एक पूरा लर्निंग पाथ मिलेगा। आप बोलोगे सही है यार, तो मेरे स्किल सेट को भी एनहांस कर रहे हैं। आपको वहाँ पे क्विज़ेस मिलेंगे, आपको वहाँ पे गेम्स मिलेंगे बिल्कुल। कि आप वहाँ जाके मतलब गेम्स खेलोगे, क्विज़ेस दोगे तो आपके स्किल सेट को और आप एनहांस कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एक यूनिक चीज़ क्या है, आपने तो आके कह दिया कि यार हम जो है वो आपको फ्रंट एंड आता है, आपको बैक एंड आता है, आपको ये स्किल्स आती हैं। लेकिन जब आप कोई गेम्स वगैरह कुछ एक्सपायरी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो तो उसकी प्रॉपर हम लोग इवेंट्स ट्रैक करते हैं। हुँ, और जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो वो इवेंट ट्रैक जो है हम एचआर के साथ उसको शेयर भी करते हैं। यार ये बंदा जो क्लेम कर रहा है वो वाक़ई में है भी या नहीं है। तो ये थोड़ा-सा हमारा जो है ऐसे ही। थोड़ा-सा मतलब यूनिक है। फिर आप वहाँ पे थोड़ा-सा और घूमोगे फिरोगे तो आपको वहाँ पे रिज़्यूमे बिल्डर मिलेगा, एआई पावर्ड रिज़्यूमे बिल्डर मिलेगा, जहाँ पे अपना मतलब एटीएस फ्रेंडली मतलब एक प्रॉपर बेहतरीन वे के अंदर अपना रिज़्यूमे क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, तो आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार कुछ है, कुछ बनाया है। बिल्कुल। फिर रिज़्यूमे चेक कर सकते हैं, कवर लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने बोला कि यार क्यों ना अपनी पूरी कम्युनिटी यहाँ पे लेकर आएँ, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा एक कम्युनिटी चैनल मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल तो अलग है, वेब पे भी अलग है कि बिल्कुल। जहाँ पे अपनी पूरी मतलब कोई इश्यू वगैरह हो, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, आपने वहाँ पोस्ट करा, पूरी कम्युनिटी है वहाँ पे। तकरीबन महीने का माशाल्लाह वहाँ पे अभी हमारे पास 1 लाख प्लस ट्रैफ़िक आ रहा है। माशाल्लाह। 8,000 प्लस हमारे यूज़र्स हैं इसके ऊपर, और माशाल्लाह मतलब 250 प्लस हमारे पास एचआर्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई जॉब वगैरह पोस्ट कर कर रहे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक है, और अभी कुछ चीज़ें हमने जो है मतलब माइग्रेट भी करी है अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मतलब टेक स्टैक की साइड पे। तो उससे भी हमें बड़ा जो है वो मतलब बेनिफिट मिला है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आप थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि यार प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मतलब सिर्फ़ जॉब प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ़ कहते हैं जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हायरिंग मैनेजर जॉब प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं अपनी बात की भी थोड़ा-सा क्लियर हूँ, ये सिर्फ़ हुँ, जॉब प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। आप जाएँगे आपको पता चलेगा कि यार ये प्रॉपर कोई एक वन स्टॉप वन सॉल्यूशन है स्टॉप कि सॉल्यूशन। जो जॉब सीकर जो स्टार्टिंग के अंदर एक न्यूकमर आते हैं जिसको जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, वो तमाम का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हमारा प्लेटफ़ॉर्म हमारे आइडियाज़ पे नहीं बना। हुँ, मतलब हमें कोई आइडिया ऐसा नहीं आ गया बैठे-बैठे कि यार हमने जो है ना मतलब बैठ के बना दिया। हमने हमारा प्लेटफ़ॉर्म बनाया ही यूज़र फीडबैक के ऊपर है। ठीक, मतलब हमने अगर स्टार्टिंग की थी तो हमारे पास सिर्फ़ 2 पेजेज़ थे, एक लैंडिंग पेज था और एक जॉब का पेज था, वो भी स्टैटिक पेज था। बिल्कुल। मतलब आज से कुछ साल पहले जब हमने हायरिंग स्टार्ट किया था तो एक स्टैटिक पेज बनाया था, और एक जॉब पेज था जो वो भी स्टैटिक था। ओके। पीछे जाके हम लोग जेसन उसकी अपडेट करते थे, जेसन एक फॉर्मेट होता जी, है, जी। सही है, उसको जाके हम अपडेट करते थे। कोई बंदा आता है यार जॉब पोस्ट करनी है ना ये वाली, हम जाके उसकी जेसन अपडेट करते, ओके। जाके लाइव करते तो वो जाके वहाँ पे अपडेट हो जाता था। यूज़र का फीडबैक आने लगा कि यार फ़ायदा हो रहा है, ये यार इसको अप्लाई हो जाना चाहिए, ईज़ी अप्लाई लगा दिया, यार ये होना चाहिए, हमने वो कर दिया, ये होना चाहिए, ये कर दिया। एचआर से यार सही है आपने माशाल्लाह जॉब पोस्ट करी, हमारे पास 500 से ज़्यादा सीवीज़ आ गई। ओह! इसको सॉर्ट कैसे करें? हमने बोला ठीक है भाई ये करते हैं। मतलब एक-एक चीज़ आपको मिलेगी। एचआर्स का सॉल्यूशन बिल्कुल सेपरेट है हमारे पास। जॉब जो हमारे पास जॉब सीकर्स उनके लिए बिल्कुल अलग सॉल्यूशन है। मतलब एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जॉब सीकर्स और एचआर्स दोनों को हम दोनों रिटेन के लिए। कर रहे हैं। अगर एचआर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन भी उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। जॉब सीकर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन भी वहीं पे मौजूद है। बिल्कुल। एचआर के लिए प्रॉपर हमारी एचआर पाइपलाइन है कि जब वो जॉब पोस्ट करे, उसके बाद उनको टेंशन नहीं लेनी। उनका कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है, वो कहीं डेटा लॉस नहीं होगा। एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको मिलेगा। प्रॉपर पूरी एक पाइपलाइन है, कैनवान बोर्ड है उनके पास। जो बंदा अप्लाई करेगा, उसकी लिस्टिंग आ जाएगी, किन-किन इंटरव्यूज़ हुए हैं। ईमेल उनको करनी है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कर दें, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल की प्रॉपर ट्रैकिंग होगी। अच्छा, मैंने इस बंदे को ईमेल करी, उसका जवाब आया, नहीं आया, क्या अपडेट है, क्या नहीं, किसको ऑफ़र करी, किसको ऑफ़र नहीं करी।
ईच एंड एवरीथिंग एचआर की जो तमाम प्रोसेस है एक हायरिंग के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। सो हमने ये नहीं सोचा, हमें खुद यूजर की फीडबैक मिलेगी यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई हमने सोचा चाहिए, प्रॉब्लम से एक की नहीं बहुत सारे लोगों की है, हम्म, उसको इम्प्लीमेंट किया था, अलहमदिल्ला काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसके ऊपर। सही। तो फीडबैक बहुत अच्छे थे लोगों के, क्यों? क्योंकि लोगों के फीडबैक के ऊपर एक पोर्टल बना है, जो प्रॉब्लम थी उसी का सोल्यूशन बना है। बिल्कुल। हम अपनी मर्जी से बनाते तो समझ में आता कि नहीं यार ये तो मुझे प्रॉब्लम थी, किसी और को हो ना हो, लेकिन जब सबकी जनरल प्रॉब्लम थी, जो जनरल प्रॉब्लम थी उनका सोल्यूशन निकाला हमने। ठीक। अच्छा, तो आपने बात की जैसे आपने जनरल प्रॉब्लम्स, तो आप मुझे कुछ इस तरह से बताएं, कोई स्टोरी हो आपकी या किसी स्टूडेंट की या किसी न्यू कमर की जिसने आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जो है जॉब अपनी हासिल की हो, ड्रीम जॉब हासिल की हो, हम्म, या कोई हायरिंग के हवाले से किसी एचआर की कोई स्टोरी हो जिनको बहुत अर्जेंटली कोई बंदा चाहिए और उसको एक करेक्ट बंदा मिल गया, तो इस तरह की कोई स्टोरी बहुत बताएं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, एचआर की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ये मतलब ऐसे मैसेज में भाई मतलब हमारी जॉब बंद कर दो, मतलब इसको हाइड कर दो, बहुत ज्यादा सीरीज आई नहीं, कहाँ से इसको देखेंगे, सही। सही है भाई हम इसको मैनेज कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की मतलब जॉब हमारे ठीक है। प्लेटफॉर्म से हुई है, सर आपके प्लेटफॉर्म से मतलब हमारी जॉब हुई है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जा भी रोज मिलते हैं यार, मतलब हायरिंग मैनेजर से आप फाउंडर सही है यार, हमने यहाँ से अप्लाई किया हमारी जॉब वगैरह हो गई। सही। तो अलहमदुल्ला काफी अच्छे फीडबैक वगैरह हैं लोगों के, मतलब मैसेजेस आते हैं कि सर ने जो हायरिंग मैनेजर से अप्लाई किया हमारी जॉब हो गई। बहुत से लोग ये भी शिकायत करते थे हमने हायरिंग मैनेजर अप्लाई करें तो जवाब नहीं आया। तो भाई ये तो कंपनीज को पता जवाब क्यों नहीं आया। सही सही। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मतलब रिव्यू हमारे पास ही आता है और हम मतलब उसको हाँ। देख, भाई हम नहीं देखे होते। जिस कंपनी के ऊपर आपने अप्लाई करा हो सकता है उनको कैंडिडेट सही मिल गया हो पहले, सही। तो उन्होंने बोला बस सही यार ये एक मिल गया है, मजीद और नहीं देंगे, तो उन्होंने आपको शायद अप्लाई नहीं करा होगा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है कंपनी साइड से भी, जॉब सीकर जॉब साइड से सीकर भी। से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रहा है। तो फिर आप हायरिंग माइंड को अब किस तरह से, और इसमें क्या कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं, कुछ चीजें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी सारे फीचर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिए, और जिसके अंदर हमारा एआई रिज्यूमे बिल्डर जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च करा है, और साथ ही साथ हमारा एआई इंटरव्यूअर भी है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंपनीज अपने इंटरव्यू जो बिल्कुल। है वो एआई की मदद से बहुत जल्दी। कंडक्ट करवा सकती है। फिर मतलब आप देखें तो मतलब कंपनीज के लिए मतलब प्रॉपर सारे मतलब एचआर के एचआर पाइपलाइंस हैं, जॉब ऑफर का मतलब मैनेजमेंट है, ईमेल मैनेजमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो जिनकी प्रॉब्लम है वो तमाम फीचर्स हमारे पास मौजूद है। गेमिफिकेशन हमारे पास प्रॉपर है कि जॉब सीकर जो आए वो गेमिफिकेशन की मदद से हम उनको इंटरेक्ट करें और उनको मतलब लर्निंग एक वो दें कि भाई वो अपनी लर्निंग भी करते रहे, और उनको मतलब गेम्स के अंदर ये है कि थोड़ा सा मतलब यूजर इंटरेक्ट भी होता है, उसको मजा भी आता है। तो ये है कि अभी तो सारे हमारे ये जो करंट फीचर जितने भी हमारे मतलब प्लान्स थे फीचर्स को लेके हम्म। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो यही है कि हम इसको थोड़ा सा और मजीद आगे ग्रो करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जाफर भाई, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही। और इंशाल्लाह हम हायरिंग माइंड के साथ स्टक रहेंगे, और हायरिंग माइंड जो है एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जॉब सीकर्स के लिए भी, और जिनको हायरिंग करनी है उनके लिए भी, एचआर्स के लिए भी। तो प्लीज़ हायरिंग माइंड को विजिट करें और इस पे प्लेटफॉर्म को देखें, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।